मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और देखिए, हम सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, आज सुबह सुबह ही मैं आप लोगों के लिए शूट करने लग रहा हूँ चीजें साफ सुथरी आवाज में। तो परेशान मत होइए, ये मत सोचिए जी हमें 2-2.5 घंटे हो गए बैठे हुए, अब और नहीं बैठा जा रहा। भाई, कोई ऐसा भी आदमी है जो 55 घंटे पाकिस्तान में गुजार के आया है और मजबूरी थी उसकी। आपके सामने तो स्वतंत्रता है अपने भविष्य को चुनने की, कि आप पढ़े या छोड़ के जाए। और अब एसएससी सीजीएल अगर आपको क्वालिफाई करना है, अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है, तो बड़ा जरूरी है कि आप मेहनत करें चीजों के लिए। दिन के 15 घंटे, 24 में से 15 घंटे आप पढ़े, मेहनत करें। और अभी आपको कुछ करना थोड़ी पड़ रहा है, सिर्फ समझना है, सामने देख के समझते रहना। इतना आसानी से धीरे धीरे चीजों को मैं बताते चला जा रहा हूँ और हम पूरी जी जान से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। संडे को भी आके ये चीजें मैं शूट कर रहा हूँ ताकि आप बढ़िया से पढ़ पाए और जितने भी डाउट के क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वो कर पाए। आप घर पे जाके किसी बुक से प्रैक्टिस करते तब आप क्वेश्चन करते हैं, मैं उन्हीं सारे क्वेश्चंस को आपके सामने अभी करा रहा हूँ शूट। तो देखिए, दो पक्ष, एक मेरा पक्ष है, एक आपका पक्ष है। मेरा रोजगार यही है, मेरा प्रोफेशन यही है, इसलिए मैं अपने प्रोफेशन में पूरी तरह ईमानदारी से लगा हूं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन हो जाएगा तो और आप 10 लोगों को भेजेंगे, उन्हीं से हमारा रोजगार चलने वाला है। आपके लिए जरूरी है कि आपके माँ बाप ने इस उम्मीद से भेजा है कि बेटा बेटी हमारा सिलेक्ट हो जाए, तो आप अपने काम में ईमानदारी से लगे रहिए, मैं अपने काम में ईमानदारी से लगा रहता हूँ। और अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमें कुछ ज्यादा टाइम हो गया, तो हम कर क्या लेते हैं कि एक छोटा सा 20 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, कितने मिनट का? 20 मिनट का। 20 मिनट के ब्रेक के बाद आइए ताकि फ्रेश मूड हो जाएगा आपका। ठीक है, 20 मिनट के करेक्ट ब्रेक के बाद आ जाइए। अभी जो टाइम है इससे करेक्ट 20 मिनट बाद आ जाइए और दोबारा से हम इसी काम को चालू करते हैं। 20 मिनट बाद फिर पढ़ेंगे। आज जब तक आपका मन है फिर पढ़ेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो, घबराओ नहीं। चाय पानी पी के आओ, सुट्टे उट्टे बजा के आओ, बाहर जो सुट्टे उट्टे मारने हैं तुमने, गुटखा उटका जो ढक्कन खाता वो भी खाओ, एंजॉय करो 20 मिनट। उसके बाद फिर से पढ़ने लग जाओ। पता है, इसमें इतना दिल लगा लो, इस पढ़ाई में इतना मजा आएगा इसको पढ़ने में। अगर जुनून जगा लोगे ना, प्यार कर लोगे इस पढ़ाई से, तो ये आपकी हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात? तो मेहनत करो, दिल लगा के मेहनत करो। होली आ रही है, होली से पहले पहले सिलेक्शन के लिए पूरी तैयारी बैठा देनी है आपको। चलिए 20 मिनट का ब्रेक लीजिए भाई, सारे बच्चे चले जाओ। ठीक है, बाय। 20 मिनट बाद फिर से मिलते हैं और दोबारा से फिर इसी चीज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, बाय। आइए बच्चों, 20 मिनट के ब्रेक के बाद अब आप आ गए होंगे, तो कुछ क्वेश्चन मैं कराता हूं अपनी तरफ से, देखते हैं कितना आप पढ़ रहे हैं। मार्कर ढीला है। अरे इनमें शाही भी डाल दिया कर। कहाँ डाला था तो फिर शाही चली क्यों नहीं है? मजे लेते रहता है सारे दिन। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये तो जीवन है ना, समस्या हर किसी के पास है। आप बहाना मत बनाओ समस्या का, समस्या से ऊपर आओ, उठो और तैयारी करने लगो। जिन्होंने भी समस्याओं को छोटा बनाया है, ये दुनिया उन्हीं के आगे झुकी है। तो भाई मेहनत करना ही है और आपके पास तो ये मौका दिया हुआ है ऊपर वाले ने। बस जुट जाइए, पीछे हटिए ही मत, पूरी मेहनत कर डालिए और हम तो हैं ही आप लोगों की सहायता के लिए। चलिए करिए इस सवाल को। पूरा 2 मिनट का समय दे रहा हूं, 2 मिनट के इंटरवल पे फिर से इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। अभी आप इस क्वेश्चन को करें, 2 मिनट का टाइम। देखिए बेटा, बात को समझिए। ये क्वेश्चन में ये 80 डिग्री है, 100 डिग्री, तो आप जानते हैं ये वाला कोण हो जाएगा कितना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो 80 डिग्री आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां 2 कोण बने। एक कोण तो ये वाला बना, ये बन गया भाई 80 डिग्री।
और एक ये वाला बन गया, ये भी मेरे बच्चे बन गया 80 डिग्री। तो आप एक बात बताइए, कोई भी दो त्रिभुज तभी समरूप होती है जब उनके कोई दो कोण आपस में बराबर आ जाए। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। मेरी बात समझ पाए? ये कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। अगर दो कोण आपस में बराबर आ गए तो मेरे भाई त्रिभुज हो गई समरूप। अगर इसका दो कोण बराबर है तो तीसरा बराबर होगा, तीसरा इसका थीटा है तो इसका भी तीसरा कोण क्या होगा बेटा? थीटा। अब आप देखिए हमें रेशियो दिया हुआ है डीई बटे बीसी का, और ए दे रखी है हमें 12, तो डीई बटे बीसी तो यानी कॉमन एंगल के, तो कॉमन एंगल के सामने वाली साइड है डीई, यहां कॉमन एंगल के सामने वाली साइड है बीसी। पक्का? हमने पहले इसको लिया तो दोबारा इसको, थीटा के सामने वाली साइड 12 और यहां मेरे बच्चों थीटा के सामने वाली साइड ए बी। और मेरे प्यारे बच्चों डीई बटे बीसी की वैल्यू तो आपको दे रखी है 2/3, तो आया 12/ए बी। 2 छिक 12, 3 छिक 18, तो ए बी की जो वैल्यू है वो है 18 सेंटीमीटर। कितनी है? 18 सेंटीमीटर। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी आपको। तो यही आपसे पूछा हुआ था। आराम से उतारिए, 1 मिनट 2 मिनट लीजिए, चलिए बढ़िया से उतारिए, समझिए। देखिए जी, रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा ना? वो लाइट और जलवा दो, थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाए, वाइटनेस हो जाए। देखिए बच्चों, एक सवाल और लेते हैं। बेटा ये वाली लाइट और ऑन कर दे, एक बार देखते हैं। ये कोई ट्रायंगल है, मान लेते हैं एबीसी कोई ट्रायंगल है। अगर ये एबीसी ट्रायंगल है तो यहां कोई पॉइंट है डी, यहां कोई पॉइंट है डी, और अब सवाल में क्या कह रहा है उसको जानते हैं। तो सवाल में कह रहा है कि एंगल BAC जो है वो इक्वल होगा DCAB। AD 14 सेंटीमीटर है, BD 18 सेंटीमीटर। तो आपको BC निकाल के बतानी मेरे बच्चों क्या होगी। चलिए प्लीज करिए, पूरा टाइम लगाइए, मस्ती से सवाल को करिए। 2 मिनट का समय आपके पास। चलिए बच्चे देखिए मेरे बच्चों, कहानी क्या है सवाल में। सवाल में कह रहा है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है।
मानी ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या है, थीटा। बात समझ रहे होंगे। ये सवाल ने दे रखा है, मैंने नहीं बेटा, सवाल ने दिया हुआ ये चीजें। अब बात यह है कि मुझे दो सिमिलर ट्रायंगल उठानी है। आप कहें जी क्यों उठानी है? क्योंकि मुझे एडी और बीडी दे रखी है, एक ए साइड दे रखी है, एक ए साइड, और मुझे बीसी पूछी हुई है। तो मेरा सबसे पहला धर्म ये बनता है कि मैं देखूं क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो रही है, ये वाली और ये वाली। तो देखते हैं जी ये कोण इस कोण के बराबर। अब तो कोई कोण ही नहीं मिल रहा जो बराबर करो। तो अगर ऐसा नहीं हो पा रहा, दो कोण आपस में बराबर नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब आप ट्रायंगल गलत चूज कर रहे हैं, कोई और दूसरी देखिए। तो इस बार मैं लेता हूं क्या, एक पूरी बड़ी ट्रायंगल उठा लेता हूं, पूरी बड़ी ट्रायंगल एबीसी, और एक ट्रायंगल ये वाले उठा लेता हूं। यानी एक तो ट्रायंगल ले रहा हूं एबीसी। आप कहें जी आपको कैसे पता चला? तो ये चीजें धीरे धीरे घर पे जाके जब प्रैक्टिस करोगे ना एडवांस मैथ वाली बुक से, तो चीजें क्लियर होंगी। तो देखिए यार दोस्तों, ये कोण थीटा है और सवाल ने दे रखा है ये वाला एंगल भी थीटा। ये तो क्वेश्चन में गिवन है। अब एक खूबसूरत बात ये है कि दोनों में ही एंगल बी क्या है, कॉमन। एंगल बी दोनों में क्या है बेटा, कॉमन। तो दो कोण बराबर हो गए, एक थीटा थीटा, एक कॉमन एंगल हो गया। और दो एंगल बराबर हो गए तो त्रिभुज के तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, तीसरा भी बराबर हो जाएगा। यानी ये तीसरा अगर अल्फा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा बेटा, अल्फा। अब डीबी दे रखा है 18, है ना, या बीडी डीबी, ये 18 है। ये कोण ये दे रखा है 14, तो एबी की लेंथ कितनी है, 18 जमा 14 यानी 32। अब देखिए बेटा, हमको चाहिए क्या, बीसी। तो थीटा के सामने वाली साइड बीसी, यहां थीटा के सामने वाली साइड 18। अब यहां पे थीटा के सामने ले लिया, अब अल्फा के सामने वाली साइड 32, यहां अल्फा के सामने वाली साइड बीसी। बीसी को बीसी से करोगे यू विल गेट बीसी स्क्वायर, और 18 गुना 32 ये आएगा 576। 576 को लिख लेंगे 24 का वर्ग। तो आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बीसी की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 24। ये आ गया हमारा आंसर। उतारिए। चलिए बच्चों आगे आते हैं। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना कि करने से चीजें होंगी, आप करके देखेंगे तो धीरे धीरे पल्ले पड़ने शुरू होंगी। ये बेटा कोई सर्कल है, क्या है ये, कोई सर्कल। अगर ये कोई सर्कल है तो ये इस सर्कल का डायमीटर, ये सेंटर मान लो। तो कह रहा है बीसी डायमीटर, यहां कोई पॉइंट है सर्कल पे ए, यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला गया, इसका नाम है डी। समझ रहे? तो क्वेश्चन में क्या दे रहा है वो समझिए। सवाल में कह रहा है कि ए बी बराबर है 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो ओडी की लेंथ आपको बतानी क्या होगी।
फाइंड द लेंथ ऑफ ओडी। ओडी की लेंथ आपको बेटा बतानी। करिए, पूरे 3 मिनट लीजिए सवाल को करने में और फिर करिए। आइए बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा ये सवाल। देखो यार, आप ये बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये डायमीटर है, ये सर्कल का सेंटर है और ये डायमीटर है, तो इसका मतलब डायमीटर पे बना हुआ एंगल हमेशा ही राइट एंगल होता है। ये बात आप सब जानते हैं। थोड़ी लहर मार गई, तो यानी ये वाला एंगल हमेशा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? राइट एंगल। आप इस बात को समझ पाए कि कोण ए जो है वो होगा हमारा समकोण। कोण ए क्या होगा बेटा? हमारा समकोण। कोण ए क्या होगा? समकोण। अब देखिए जी आगे, अगर कोण ए समकोण है, अगर कोण ए समकोण है तो क्या करें? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये साइड सवाल ने दे रखी है कितनी? ए बी की लेंथ 6, ए सी की लेंथ 8, तो ये लेंथ निकल के आ जाएगी 10। पूरा यानी डायमीटर 10 है। ये बता रखा है मैंने, सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल राइट एंगल होता है, या डायमीटर पे बनी हुई ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल होती है। या सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त, आधे वृत्त में जो भी कोण बनेगा डायमीटर को लेके वो हमेशा राइट एंगल बनेगा। बहुत लंबा डिस्कशन करा हुआ है हमने इस पे, तो अगर आप पढ़ रहे होंगे पीछे की चीजें तो आपको समझ आ रही होगी। अब आइए मेरी बात सब पे, आप याद करिए, कल ही मैंने ये बात समझाई है आपको, आज ही आपने पढ़ी है इस बात कि अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और ये साइड ए है और ये साइड मान लीजिए बी है, और यहां से मैं सामने वाली साइड पे एल्टीट्यूड डाल दूं और मैं कहूं कि इन लेंथ का रेशियो बताओ, इस लेंथ का और इस लेंथ का रेशियो बताओ, तो ये लेंथ हमेशा ए स्क्वायर होगी और ये लेंथ हमेशा बी स्क्वायर होगी। आज ही पढ़ाया आपको राइट एंगल ट्रायंगल में अगर यहाँ से एल्टीट्यूड डालते हैं तो 3 प्रॉपर्टी बनती है। इस साइड का वर्ग बराबर ये गुना पूरी बड़ी साइड, इस साइड का वर्ग बराबर ये गुना पूरी बड़ी साइड, और इस साइड का वर्ग बराबर ये 3 प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई है। उसी में आखिरी में मैंने ये बात भी आपको बताई है कि यहाँ से एल्टीट्यूड डालेंगे तो इन दोनों साइडों का जो रेशियो होगा, लेंथ का जो रेशियो होगा, वो अगर ये साइड a:b है तो ये a²:b² होगी। उम्मीद आई होगी समझ में। अगर मेरे प्यारे बच्चों ऐसी बात है तो आप गौर से देखिए और मुझे बताइए कि अगर ये राइट एंगल है, ये साइड 6 है, ये साइड 8 है, यानी ये A है, ये B है, ये C, और यहां से हमने उठा के एल्टीट्यूड डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा? एल्टीट्यूड। कौन सा ट्यूड डाल दिया? एल्टीट्यूड। तो अगर मेरे बच्चों हमने यहां से एल्टीट्यूड डाल दिया तो इन साइडों की लेंथ का रेशियो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64। यही तो बोलोगे कि सर जी 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, जो यहां बढ़ा है। और मेरे प्यारे बच्चों, पूरी BC की लेंथ है कितनी? भाई ये पॉइंट D था, तो BC की लेंथ है कितनी? तो आप कहोगे सर पूरी BC की लेंथ तो है 10, तो 10 को 36:64 में बांटना है। किस अनुपात में बांटना है जी? 36:64 में। तो मैं निकालना चाह रहा हूं जी BD की लेंथ क्या होगी, तो आप कहोगे जी पूरी BD है 10, अब 10 को 36:64 में बांटना और ये हिस्सा चाहिए, तो 10 गुना 36 और 36 जमा 64 कितना हुआ? 100। 0 से 0 कट गया, ये आया 3.6। यानी मेरे प्यारे बच्चों BD की जो लेंथ आ गई वो 3.6 है। अगर BD की लेंथ 3.6 है, यहां से यहां तक की लेंथ 3.6 है, तो ढक्कनो ये रेडियस ही तो हुई। अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस 5 हुई, और 5 में से 3.6 घटाओगे तो मूर्ख हो, ये तो बड़ी आसानी से बता देंगे कि 5 में 3.6 गया तो 1.4। तो मतलब O से
डी की, यानी ओ माने सर्कल का सेंटर, तो ओ से डी की जो डिस्टेंस आएगी वो 1.4 सेंटीमीटर है। आप पहले इससे उतारो, फिर मैं चाहूंगा इसी क्वेश्चन को एक बार रिपीट किया जाए ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को कति यहां बैठा ले जिगरे में। ठीक है, ये बहुत कॉमन है। देखिए बच्चे, ये सवाल है, सवाल में कह रहा है भाई ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने बोर्ड पे लिख दी है, तो करिए, कम से कम 3 मिनट का समय लगाइए फिर करिए।
आइए दोस्तों, करना क्या है, देखिए यार, सवाल ये है कि ये जो ट्रायंगल है इसी में समझाता हूं। चलो आप लेकिन अलग अलग फिगर बनाना। आप क्या करना बेटा, अलग अलग फिगर बनाना। मैं इसी में समझा रहा हूं, इसी फिगर में, बट आप अलग अलग बनाएंगे। तो सवाल में कह रहा है भाई ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है और ए इज टू बी का रेशियो 2:3, यानी ये लेंथ 2 है तो ये लेंथ है भाई 3। किसी को दिक्कत है? अगर ये 2 है तो वो लेंथ है 3। आपको समझाने के लिए मान लेते हैं जी ये लेंथ 20 है तो ये लेंथ हो गई 30। कुछ भाइयों को इस बात पे दिक्कत है कि जी हम 20 और 30 क्यों माने, तो भाई मत मानो। इसको 2x मान लो, इसको 3x। इसमें तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब भी दिक्कत है फिर बाहर में जाओ। इतना आसानी बात बता रहा हूं भाई, रेशियो 2:3 है तो एक्चुअल तो 2 और 3 का मल्टीपल ही होंगी, तो हमने 2x 3x ले ली। अब ये बताओ कि अगर ये लेंथ 2:3 में है और ये लाइन पैरेलल है तो ये रेशियो 2:3 है तो ये रेशियो भी तो 2:3 ही होगा, यानी ये रेशियो भी 2:3 ही होगा। ये तो समझाया था कल, मतलब पिछली क्लास में आपको, कि भाई ये अगर अनुपात 2:3 है और ये पैरेलल है तो ये रेशियो भी 2:3 होगा। वही काम तो मैंने किया है यहाँ पे। तो आप ओरिजिनल फिगर में छेड़छाड़ नहीं करना, आप इस फिगर को अलग से ड्रॉ करना और ओरिजिनल में ये लिखना बस कि ये लेंथ 2x और ये लेंथ 3x है। आराम से 1 मिनट का टाइम लो, उतारो। अब देखिए यार दोस्तों, अब आगे की बात समझते हैं। अगर मैं इसको इससे मिला रहा हूं, अगर मैं इसको इससे मिला रहा हूं और इसको इससे मिला रहा हूं, तो एक बात बताओ यार, अब इस फिगर को अलग से करना, उसी मत बनाना। इस फिगर को अलग से उतारना है, आप जो भी करना है अलग से ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो अब सवाल में क्या कह रहा है कि भाई ये दोनों लाइनें पैरेलल है। अगर बच्चे ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये रेशियो 2:3 है तो ये रेशियो भी तो 2:3 होगा। अरे बोलो, होगा कि नहीं होगा? होगा जी। वही कॉन्सेप्ट है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये रेशियो a:b है तो ये भी a:b ही होगा, दिक्कत ही नहीं इसमें। अब अगर ये यहां से आता कि एक्चुअल लेंथ हमने 2x ले रखी थी तो 2x को अब हमें बांटना है 2:3 के रेशियो में। किस रेशियो में? 2:3 के रेशियो में। तो 2x को बांटेंगे 2:3 में, ये हो जाएगा me और ये हो जाएगा em। तो 2x गुना ये 2 और 2 और 3 5, तो ये आ जाएगा 4x/5। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में am की जो लेंथ आई, am की जो लेंथ आई वो 4x/5, यहां लिख देता हूं। am की जो लेंथ है वो है 4x/5 और ये जो ABC था, EB जो आपकी कॉपी में आपने बनाई होगी, तो वहां जो EB था उसकी लेंथ क्या थी? 3x, उसकी लेंथ थी 3x। तो अगर मैं इनका रेशियो आपसे पूछ रहा हूं तो भाई रेशियो x से x घटा 5 से दोनों तरफ गुना करोगे तो 4:15, ये तो आपका आंसर आएगा। यही आपसे पूछा हुआ, तो आप इसे उतारिए। फिर भाई इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करवाते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को भी फिर से रिपीट कर दे एक बार, यही रिकॉर्डिंग निकाल के करिए एक बार।